हम लोग पढ़ रहे थे प्लेइंग विथ नंबर्स, है ना। प्लेइंग विथ नंबर्स में हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में बेसिकली एक इंट्रोडक्शन लिया था, है ना, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी समझा था, लेकिन बहुत ही आसान था, है ना। चलिए, तो आज जैसा कि हमने पिछले क्लास में कहा था कि यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। और डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है कि नहीं। क्लास 7 में था आपका एक चैप्टर जिसका नाम था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर था आपका RS अग्रवाल के हिसाब से। उसमें आपका था डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसमें आपने पढ़ा था। खैर कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो दोबारा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, है ना। और डिविजिबिलिटी टेस्ट जो आपने क्लास 7 में पढ़ा, पढ़ने के बाद जो आपने सवाल सॉल्व किया, उस प्रकार का सवाल तो आपको क्लास 8 में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्लास 8 में जो है ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट से सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, सपोज अभी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज मान लीजिए आपके सामने 4 3 7 9 बीच में x 8 4 6 इस प्रकार का दे दिया, है ना, इस प्रकार का नंबर दे दिया। और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू डाले जिससे ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। इसी प्रकार का सवाल आपको इस क्लास 8 में पूछेगा डिविजिबिलिटी टेस्ट से। क्या ऐसा सवाल आपको क्लास 7 में मिला था? नहीं, ऐसा सवाल नहीं था। सिंपली यहाँ पे x के जगह पे कोई नंबर रहता था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4, और कहता था कि बताइए ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा चेंज करेगा, है कि नहीं। तो सवाल इस प्रकार का कितना भी पूछ दे हम लोग आराम से बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले हम चाह रहे हैं कि आपको दोबारा एक बार डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से लेकर 11 तक जो कि आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था, उसको हम दोबारा एक बार रिवीजन करवा दें फटाक से, है ना। चलिए उसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इस बार जल्दी से, तब जाकर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे कि आखिर किस प्रकार का सवाल आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में पूछेगा क्लास 8 में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिविजिबिलिटी टेस्ट जानने वाले हैं सबसे पहले 2 का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे, पहला है आपका टेस्ट फॉर 2 क्या कहता है। बड़ा आसान सा बात था, है ना। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहे, वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए टेस्ट के बारे में ना लंबा लंबा डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, डेफिनेशन नहीं जाना है हम लोगों को, डेफिनेशन पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ पे देखो मैथ में ना क्या होता है ना, मैथ में डेफिनेशन मायने नहीं रखता, मैथ में कॉन्सेप्ट मायने रखता है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो डेफिनेशन तो बच्चा बुक में भी पढ़ लेगा, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहे, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट हुआ ना, इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट यदि किसी नंबर के लास्ट में आपको देखने को मिल जाए, समझ जाइएगा कि वो दिया हुआ नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, कोई डाउट इसमें। लेकिन ये कहाँ पे होना चाहिए भाई, नंबर के लास्ट में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 4 6 8, चलो ऐसा नंबर मतलब बड़ा आसान लग रहा है, 2 9 7 5 7 6 2 4 8। बताइए ये नंबर 2 से डिविजिबल है, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि जब हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो है कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों हमको मालूम चल गया? क्योंकि नियम यही कहता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 रहे, वो नंबर हमारा पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप इसको डिवाइड करके भी देख लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल है ना। एग्जाम्पल और भी आपके सामने हो सकता है, ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है ना। और भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है, जो आप मन में आए लिख दीजिए, बस लास्ट में ये इसमें से कोई भी एक नंबर लगा दीजिए, डिजिट लगा दीजिए, है ना। ये भी आपका डिविजिबल है कि नहीं? तो
दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम ये कहता है किसी भी नंबर के लास्ट में यदि हमारा या तो 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आपको देखने को मिल जाए लेकिन नंबर के लास्ट में, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो दिया हुआ नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 3 वाला नियम, क्या कहता है? सॉरी, टेस्ट 4 3। तीसरा वाला नियम क्या कहता है? तीसरा वाला नियम, चलिए एग्जांपल दे देते हैं पहले, आप आसानी से इसको समझ जाइएगा। एग्जांपल आपके सामने है 2, 4, 6, 7, कितना हो गया? 2। ठीक है, देखिए आपके सामने ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और यदि आपसे कोई कहे कि बताओ ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, आप क्या करेंगे? इसको बनाने का तरीका है, बनाने का तरीका क्या है? जो भी यहाँ पे नंबर में आपका डिजिट शामिल है ना, कितना डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5 गो है, इन सभी को ऐड कर दो, है ना? ऐड कर दो, कितना आएगा? 9, 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 आया ना। अब ये देखो कि जो ऐड आपने करके लाया 21, वो 21 3 से हमारा डिविजिबल है कि नहीं है। यदि डिविजिबल है तो ये नंबर भी हमारा पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, यदि डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा, है ना? जैसे यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दिया हुआ था तो हम लोग तो देख के ऐसे भी कह देते हैं कि भाई पता नहीं डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, चेक करके बताना पड़ेगा। लेकिन अब आप जो है बिना चेक किए ही बता सकते हैं। आप क्या करेंगे? बस जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सबको आपस में जोड़ दो, कितना हो गया? 21, और 3 के टेबल में 21 आता है 7 बार में, यानी कि 3 से 21 हमारा क्या डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा 3 से। आप करके देख सकते हैं, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा चलो और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो 4, 7, 9, कितना हो गया? कितना हो गया? 9 और 7 कितना हुआ? 16, 16 और 4 20 हो गया, 20 और 7 ले लो, 27 हुआ। क्या 27 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? तो 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है उस नंबर में जितने भी डिजिट शामिल है उन सभी को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया यदि वो वैल्यू 3 से डिविजिबल हो गया तो दिया हुआ नंबर भी हमारा पूरी तरीके से डिविजिबल 3 से हो जाएगा। यही नियम कहता है हमारा 3। ठीक है, और इसी चीज को ना आपके बुक में बहुत ही लंबे तगड़े में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में नहीं जाना उस पर, इतना काफी है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका तीसरा नंबर में टेस्ट 4 4। चौथा का नियम क्या कहता है? एग्जाम्पल देते हैं, आसानी से आप समझ जाइएगा, है ना? चलो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 2, 1, 6, 2, 4, ये 2 है। चलिए इतना बड़ा नंबर आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, 2, 1, 6, 2, 4 ये दिया हुआ है। और यदि आपसे कोई कह दे कि बताओ ये वाला नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अभी आप फिलहाल क्या कहिएगा? पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आप क्या बोलेंगे? चेक करके बताते हैं, है ना? तो अब आप क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे, लेकिन नियम जानने के बाद आप इसको चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप बता देंगे उसको। देखो 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है कि जो भी नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना उसके लास्ट का कितना डिजिट, 2 डिजिट देख लो, तो इसके लास्ट का 2 डिजिट कौन सा है बताओ? 24 हुआ ना। तो अब ये 24 देखो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, यदि है तो ये पूरा नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल होगा। जैसे इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है तो लास्ट में 2 डिजिट कौन सा आपका? 2 और 4, है ना? कितना हो गया? 24।
और इस 24 को 4 से डिवाइड दो तो जरा 6 बार में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट गया, है ना। तो जब ये लास्ट वाला 2 डिजिट हमारा 4 से कट गया तो ये पूरा भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल है, कट जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलो यही कहता है आपका 4 का नियम। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो एक एग्जांपल आपके बुक से लेते हैं, नहीं तो बार बार लगेगा कि सर आप अपने मन से दे रहे हैं। चलो एक बुक का एग्जांपल, आपका बुक का एग्जांपल है आपका 96852 96852, ये आपके बुक का एग्जांपल है ना। तो बताना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे, लास्ट का 2 डिजिट देख लो कितना है 52। क्या 52 4 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। कितने बार में कर लेते हैं 4 से, कितने बार में? एक बार में लग जाएगा 13 टाइम्स, है ना। तो 52 हमारा था लास्ट में 2 डिजिट, वो हमारा 4 से डिविजिबल हो गया, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि विश्वास नहीं है तो आप करके देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। तो ये यही कहता है हमारा 4 का नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हर एक चीज समझ में आ रही है। आगे चौथे नंबर में है आपका टेस्ट 4-5। पांचवा वाला नियम क्या कहता है? ये बड़ा आसान है ना। जिस भी नंबर के लास्ट में या तो 0 या तो 5 आपको देखने को मिल जाए, 0 और 5 कर लो, 0 और 5, या तो 0 मिल जाए या तो 5 मिल जाए किसी नंबर के लास्ट में, तो आप कह दीजिएगा कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है ना। इसका एग्जाम्पल ही बड़ा आसान है। इसका एग्जाम्पल तो आप अपने मन से हजारों को बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 5 6 5 7 9 8 5, ये नंबर क्या 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है ना। और एग्जाम्पल देख लो 6 7 8 4 3 2 0, क्या ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो उसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि दिया हुआ नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। आप इसको करके भी देखिएगा, बिल्कुल आंसर सटीक आएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आगे अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं अपना क्लास 7 वाला चीज, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इसके ऊपर सवाल कैसे बनता है ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। आगे 5वें नंबर में आपका आता है टेस्ट 4-6। ये क्या कहता है? कोई भी नंबर दिया हुआ है 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम कहता है कि जो नंबर 2 कहाँ गया 2 और 3, जो नंबर 2 और 3 दोनों से कट जाएगा, दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका है 18। क्या 18 2 से डिविजिबल होता है? होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि लास्ट में कितना है 8 है, और 2 का नियम क्या कहता है? किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 2 4 6 या तो 8 रहे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो जो 18 हमारा है वो 2 से भी डिवाइड होता है। और क्या ये 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 का नियम क्या कहता है? सारे को जोड़ दो, कितना हुआ 8 और 1 9, तो 3 के टेबल में 3 बार में ना आता है 9 हमारा, है ना। तो ये जो 18 है, ये 18 हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यही कहता है हमारा 6 का नियम। ठीक है, चलो और नंबर बताओ। और 24, ठीक है, बहुत अच्छा। 24 भी हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है, इसीलिए 24 भी हमारा 6 से हो जाएगा, है ना। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है।
इसमें तो और आसान दिया हुआ है, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। और एग्जाम्पल अपने से बता दो। 54, ठीक है। 54 क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है। क्या 54 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 और 4 कितना होता है? 9, और 3 के टेबल में 9 कितने बार में? 3 बार में। यानी कि 54 आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर आपका भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 का नियम बड़ा आसान है, वो ये कहता है केवल कि जो नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है? क्यों? हाँ, क्योंकि देखो ये 27 है, ये 3 से डिविजिबल तो है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये हमारा 6 से डिवाइड यानी कि डिविजिबल नहीं होगा। दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तभी जाकर हमारा वो नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर हमारा केवल 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, इसीलिए हमारा ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यदि ये नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता तो हम कह सकते थे कि ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है। खैर ये नहीं होगा, कोई डाउट इसमें? चलो, अब आता है हमारा 7 नंबर। छठे नंबर में आता है हमारा टेस्ट 4 7। ये थोड़ा सा समझना है आपको, है ना। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, यहां तक का बड़ा आसान था, हर चीज समझ में आया। 7 का भी आसान है, बस थोड़ा सा इसमें आपको समझना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं आपको और समझाते हैं आपको कि क्या है 7 का नियम। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका 6804। एग्जाम्पल है 6804। चलो लेते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल 6804, ये एग्जाम्पल लेते हैं और इसी एग्जाम्पल के बदौलत हम लोग समझ लेंगे कि आखिर 7 का नियम क्या कहता है। ठीक है, देखिए 7 का नियम क्या कहता है। 7 का नियम ये कहता है कि जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है ना, उसके लास्ट वाले डिजिट को क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो तो लास्ट का डिजिट आपके सामने क्या है? 4 है ना, तो 4 को क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब आपके पास बचा कितना? आपके पास 680 बचा, है ना। तो 680 में माइनस कर दो किसको? 8 को। ठीक है, चलो कर दो 8 को, कितना आएगा? 672। अब ये जो 672 आया है, ये देखो कि ये हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। यदि ये 7 से डिविजिबल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दिया हुआ पूरा नंबर भी हमारा, सॉरी 6 से नहीं 7 से ना, 7 से, तो ये वाला जो है हमारा 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। एक बार करके देखिए ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 96 टाइम्स। ठीक है, करके देख लेते हैं। चलो पहले एक बार और उसको समझ लो। तो 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम ये कहता है, हालांकि 2 नियम है इसमें, दोनों पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला नियम का है, ये हमारा पहला वाला नियम है। आप कह सकते हैं कि ये हमारा ये पहला नियम है। आगे आएगा हमारा और भी, इसको आप ए कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ए बी हम लोग अभी यहाँ पे नीचे में समझेंगे। 7 का नियम क्या कहता है, दोबारा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 7 का नियम ये कहता है कि जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है, लास्ट वाले डिजिट को क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 8 आ गया। अब जो बच गया आपका, कितना बच गया? 680 बच गया। 4 को नहीं लेना है आप, क्योंकि 4 को आपने पहले ही ले लिया है। तो 680 जो बचा उसमें आपको माइनस करना है, किसको? इस 8 को माइनस करना है। जो रिजल्ट आया ये वाला 672, अब इसको डिवाइड करके देखो 7 से कटता है कि नहीं कटता है। चलो कर लेते हैं। 672 कितने से? 7 से। कितने बार में लगेगा? 9 बार में। कितना? 63। यहाँ पर 2 उतरेगा, कितना? 6 बार में 42। तो देखिए ये क्या पूरा हमारा डिविजिबल हुआ। जब ये पूरा हमारा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर जो दिया हुआ है ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका पहला नियम कहता है।
कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये हो गया हमारा 7 का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है, ये यहाँ पे देख लीजिए। दूसरे नियम के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 147 का, अपने से ले लेते हैं 147 का, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, तरीका वही अपनाएंगे हम लोग यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे किया वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने 147 और आपसे कहा जाए कि बताओ ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे? वही करेंगे, वही चीज करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 2 कितना 14, कितना बच गया 14 बच गया 14। तो अब इस 14 में हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है किसको, जो मल्टीप्लाई करके आया हुआ था उसी को। तो 14 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 0। तो अब यहाँ पे क्या कहता है नियम 7 का, 7 का नियम दो चीज कहता है। 7 का नियम पहला ये चीज कहता है कि लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो बच गया उसमें क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, यदि वो 7 से डिविजिबल हो गया, जो कि हमने यहाँ पे करके देखा हो गया था, तो ये दिया हुआ नंबर ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। ये पहला नियम कहता है 7 का। 7 का दूसरा नियम क्या कहता है, 7 का दूसरा नियम ये कहता है कि यदि माइनस करने पे, देखो जो इस चीज आपने यहाँ पे किया वही चीज तो आपने यहाँ पे भी किया है ना, कुछ अलग है क्या कुछ इसमें? नहीं, लेकिन इसमें आंसर कुछ और आया था, इसमें आंसर आपका 0 आ गया। तो 7 का रिजल्ट ये भी कहता है दूसरा वाला कि यदि माइनस करने पे आंसर 0 भी आ गया ना, तब भी वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा। याद रहेगा? तो यहाँ पे ये चीज देख के घबराना नहीं है कि अरे भाई यहाँ पे तो 0 आ गया, ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ऐसा घबराना नहीं है। क्योंकि 7 का नियम दो चीज कहता है। पहला तो ये कि यदि यहाँ पे माइनस करने के बाद कुछ आंसर आ गया, वैल्यू आया, उसको डिवाइड करके देखो कि 7 से वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि कट गया तो ये दिया हुआ नंबर ये पूरा हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि डिविजिबल नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। और यदि माइनस करने पे 0 आ गया तब भी वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो ये दोनों नियम हमारा कहता है 7 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कोई डाउट आप 7 में? नहीं ना। 8 वाला में देख लेते हैं। 8 का नियम क्या कहता है भाई? 7वें नंबर में है हमारा टेस्ट फॉर 8। 8 का नियम ना थोड़ा बहुत 4 से मिलता जुलता है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, चलो बुक से लिखते हैं। एग्जाम्पल है आपका इसमें 79152। 79152 ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताओ कि 4 का नियम क्या कहता था? 4 का नियम क्या कहता था? बिल्कुल, 4 का नियम तो वही कहता था ना कि कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसके लास्ट 2 डिजिट को देख लो, लास्ट 2 डिजिट को 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यदि वो डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट था, बस यहाँ पे आपका 3 डिजिट है, बस फर्क इतना ही है और कोई फर्क नहीं है। इसमें आपका 3 डिजिट है तो नंबर आपके सामने है। लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करो किससे? 8 से। यदि पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया तो दिया हुआ नंबर भी आपका डिविजिबल होगा, है ना। चलिए करके देख लेते हैं कितना है। 152 डिवाइड करो 8 से, एक बार में लगेगा, कितना आएगा 7। कितने बार में? 9 बार में कट गया, है ना। यानी कि ये जो नंबर आपका था इसके लास्ट 3 डिजिट को देखिए ध्यान से, 152 है ना। 152 को आपको डिवाइड करना है किससे? 8 से। पूरा डिविजन हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। है कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हो गया हमारा। कपड़ा लाओ। तो 4 और 8 का नियम जो है ना थोड़ा सा मिलता जुलता है, बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि 4 में आपको 2 डिजिट डिवाइड करना था और 8 में आपको 3 डिजिट डिवाइड करना है, बस फर्क इतना ही है।
चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, 7 हो गया। 8 नंबर में, 8 नंबर में है हमारा टेस्ट 4 9। 9 का नियम सेम टू सेम 3 के जैसा है, सेम है एकदम, पूरा का पूरा सेम है। चलिए 9 का, अच्छा 3 का नियम क्या कहता था? 3 का नियम ये कहता था कि जो भी नंबर दिया हुआ है उन सभी को आपस में जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया यदि वो 3 से डिवाइड हो गया तो दिया हुआ नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। सेम नियम आपका 9 के साथ है कि नहीं? चलिए 9 के साथ भी हम लोग वही चीज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चलो 2047 कितना हो गया भाई? 7 4 11, 11 और 2 11 2 13, 13 हो गया, 13 और 7 20, और 20 और 7 27। चलो ये आपके सामने नंबर दिया हुआ है ना, आपके सामने ये नंबर है और कहा जा रहा है आपसे कि बताओ ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो नियम कौन सा लगाना है? नियम आपका 3 वाला ही लगेगा, जो नियम 3 में था वही आपका 9 में भी लगेगा। क्या था? सबको आपस में जोड़ दो, 4 2, अच्छा चलो 7 7 और 7 21, 21 और 4 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 आया। अब ये देखो कि ये 27 9 से डिविजिबल है कि नहीं? क्या है? 3 बार में, है ना। तो 9 से 27 हमारा डिविजिबल है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दिया हुआ पूरा का पूरा नंबर भी हमारा जो है 9 से डिविजिबल है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो एक एग्जांपल से काम चल जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम आपका 3 के जैसा ही था, है ना। ये हो गया आपके 9 का टेस्ट। चलिए अब 9 नंबर में हमारा आता है टेस्ट 4 10। ये ना सबसे आसान है, जितना भी पढ़े हो ना सबसे आसान यही है। जिस नंबर के लास्ट में केवल एक 0 आपको देखने को मिल जाए ना, समझ जाइएगा कि वो 10 से डिविजिबल है। इसका एग्जांपल तो आप दुनिया भर का अपने मन से बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कुछ भी आपके मन में आए लिख दो, बस लास्ट में 0 लगा देना, है ना। चलो मेरे मन में आ रहा है 2 7 9 6 3 8 5 6 7 0, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, लास्ट में केवल 0 लगा दिए, बस मालूम है कि ये 10 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है ना। तो जिसके लास्ट में क्या हो जाए, केवल 0 आ जाए, उसको आप देख के ही बता दीजिएगा कि वो 10 से डिविजिबल हमारा है ना। तो एग्जाम्पल इसका दुनिया भर का बन सकता है, जो भी आपके मन में आए लिख दो, बस लास्ट में 0 लगा दो, सिंपल सी बात है कि नहीं। चलो यही है हमारा 10 का नियम, है ना। आगे चलो एग्जाम्पल और लेना चाहो तो ले सकते हो, हालांकि आप जितना चाहें एग्जाम्पल आप उतना लिख सकते हैं। 4 7 9 3 6 3 2 0 कुछ भी लिख दो, बस लास्ट में 0 लगा दो। ये कहता है आपका 10 नियम नंबर 10, है ना। अब आते हैं हम लोग 10वें नंबर में टेस्ट 4 11। 11 का नियम मिलता जुलता है आपका, हालांकि पूरा तो नहीं मिलता है लेकिन हल्का फुल्का मिलता है। किससे मालूम है? 7 से, हल्का फुल्का मिलता है 7 से, है ना। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके बुक का एग्जाम्पल के लिए है आपका 90728। एग्जाम्पल 90728, ये आपके सामने नंबर दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे? इसके लिए थोड़ा सा आपको तामझाम करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए थोड़ा सा तरीका अलग है। इसके लिए तरीका क्या है? पहले यहाँ पे लिखो ऑड और यहाँ पे लिखो इवन, ठीक है। चलो सबसे पहले शुरुआत किया जाता है किससे? ऑड से, ठीक है। तो उसके ऊपर में आप लिख दीजिए ये है ऑड, ये है इवन, ये है ऑड, ये है इवन और ये है ऑड। लेकिन आपके मन में ना तुरंत एक सवाल आया होगा कि सर आप कह रहे हैं 8 को ऑड, लेकिन 8 तो हमारा इवन नंबर होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। वो मालूम है,
वो आपको मालूम है कि 8 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पे ऑड इवन वो वाला नहीं सोचना है आपको, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड, उसके बारे में नहीं सोचना है आपको यहाँ पे। अभी आपको फिलहाल यहाँ पे ये सोचना है कि सबसे पहला वाला हमारा होता है ऑड, उसके बाद इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन वाला खेल हमारा चलता जाता है। ठीक है, तो नंबर आपको दिया हुआ था, तो नंबर में सबसे पहला आपका क्या कहलाएगा, ऑड वाला कहलाएगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि आपको मालूम है कि ऑड नंबर हमारा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जबरन मानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑड वाले में क्या कर दो, सारे ऑड नंबर को लिख दो। कितना है, पहला 8 है, उसके बाद 7, उसके बाद +9 है कि नहीं। चलिए अब इन सभी को आपस में ऐड कर दो, कितना आया 24, ठीक है 24। अब इवन वाले को जो कितना है, इवन वाला 2 प्लस इवन वाला 2 प्लस 0 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलो अब करना क्या है, अब इन दोनों में देखो कि बड़ा कौन है, ऑड वाला ना, तो माइनस करो, यानी कि 24 में इस इवन वाले को माइनस कर दो, कितना आएगा 22 आएगा। और अब ये देखो कि जो आंसर यहाँ पे माइनस करने पे आया 22, वो 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। और आपको मालूम है कि 11 2 जा 22 हो जाता है। तो इस हिसाब से अब आप कह सकते हैं कि ये दिया हुआ नंबर भी जो है आपका 11 से डिवाइड होगा। तो 11 का नियम कहता क्या है, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे 11 का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर आपके सामने दिया हुआ हो तो उसको आप पहले क्या कर लीजिए, ऑड इवन करके मान लीजिए, है ना। ये तो हम यहाँ पे सुविधा के लिए लिखे हुए हैं ऑड इवन, लेकिन आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले ऑड लिख लीजिएगा, इवन लिख लीजिएगा। तो शुरुआत कीजिएगा किससे, ऑड से, ऑड से शुरुआत कीजिएगा, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऐसे करते करते जितना बड़ा नंबर दिया हुआ हो सबको ऑड वाले में लिख दो, और जो इवन वाला है इवन वाले में लिख दो। दोनों को ऐड करके आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा उसको देखो कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। यदि डिविजिबल है, 11 से कट जा रहा है पूरा पूरा, तो ये दिया हुआ इतना बड़ा नंबर भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा 11 का पहला नियम। इसमें भी 2 नियम है, जैसे 7 में है ना, उसी प्रकार से इसमें भी आपका 2 नियम है। तो ये तो हो गया आपका पहला नियम। अब बी वाला यहाँ पे देख लो, बी वाला के लिए एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा आपके बुक से। बी वाले के लिए एग्जांपल है आपका 863 423 ये आपके बुक का एग्जांपल है। चलो ठीक है, यही वाला रहने दो। चलो ठीक है, इसमें भी आपको वही चीज करना है, ऑड इवन वाला खेल खेलना है पहले। तो पहले यहाँ पे ऑड वाला सारा लिख लो और यहाँ पे इवन वाला सारा लिख लो। ठीक है, चलो ये हमारा कौन सा होगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो ऑड वाला कितना हुआ बता दो जल्दी, 3 + 4 + 6, बस कितना आ गया 13 आ गया। इसमें बता दो इवन वाला कितना है, 2 + 3 + 8 कितना आ गया 13 आ गया। अब क्या करते थे हम लोग, ऊपर में क्या किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे। तो सब्ट्रैक्ट करो, 13 - 13 करेंगे हम लोग, है कि नहीं, कितना आएगा 0 आएगा। तो ये क्या बता रहा है आपको, इसको मिटा दो अब, ऑड इवन वाला जो हमने यहाँ पे किया था, ये तो हम लोग केवल अपने सुविधा के लिए करते हैं, आप चाहें तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको क्या बता रहा है, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 आपका 11 वाला ये बता रहा है कि माइनस करने पे यदि 0 भी आ जाए ना, तब भी वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या ये नियम आपका जो 11 वाला है वो कुछ 7 से मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल लग रहा है। 7 का पहला नियम क्या था, कहाँ गया हमारा ये वाला, 7 का पहला नियम क्या था कि माइनस करने पे कुछ आ रहा है
उसको क्या कर दो 11 से डिवाइड, सॉरी 7 से डिवाइड करके देखो, यदि कट गया तो ये नंबर भी हमारा 7 से कट जाएगा। यही था ना हमारा 7 का नियम। और क्या था, माइनस करने पर 0 आ गया, फिर भी 7 से कटेगा। वही हमारा 11 में भी है। 11 में क्या है भाई, 11 में ये है कि ऑड इवन करने के बाद दोनों का आपस में क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। जो वैल्यू आया वो देखो 11 से कटता है कि नहीं कटता है। यदि कट गया तो दिया हुआ जो नंबर है वो भी हमारा पूरा 11 से कट जाएगा। और यदि माइनस करने पे 0 आ गया तब भी हमारा जो है वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। यही कहता है हमारा नियम नंबर रूल 11वां। ठीक है, कोई डाउट अब इसमें समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरा का पूरा आपने यहाँ पे 10 गो टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लिया। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग 2 मिनट के अंदर फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यदि ये चीज़ आपको याद रहेगा ना तो अगले वाले क्लास में यानी कि कल जो हम लोग अपने सवाल को सॉल्व करेंगे वो आसानी से बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे 2 का। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम ये कहता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 डिजिट में से कुछ भी आपको देखने को मिल जाए ना, समझ जाइएगा कि दिया हुआ नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उन सारे डिजिट को आपस में जोड़ दो, जोड़ने के बाद 3 से उसको डिवाइड दे दो। यदि कट गया तो समझ जाइएगा कि ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड यदि हो गया, रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो समझ जाइएगा कि दिया हुआ नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का नियम बड़ा आसान था, जिस नंबर के लास्ट में या तो 0 या तो 5 आपको नजर आ जाए, समझ जाइएगा कि वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 5 से। 6 का नियम क्या कहता था? जो भी नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा था 6 का नियम। 7 का नियम क्या कहता था? 7 का नियम ये कहता था कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो बच गया उसमें उसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करो किससे? 7 से। यदि डिवाइड हो गया पूरी तरीके से तो समझ जाएगा कि जो दिया हुआ नंबर है इतना बड़ा वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो पहला नियम था 7 का। 7 का दूसरा नियम क्या कहता है? 7 का दूसरा नियम ये कहता है कि माइनस करने पे यदि 0 भी आ गया ना तब भी वो 7 से डिवाइड होगा। 8 का नियम हमारा कुछ मिलता जुलता था किससे? 4 से। 4 में हम लोग 2 डिजिट को डिवाइड करते थे, 8 में हम लोग 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे लास्ट के। 8 में यदि लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करने पे 8 से यदि वो कट गया तो दिया हुआ इतना बड़ा नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 9 का नियम क्या कहता था? अच्छा 9 का नियम तो सेम टू सेम हमारा 3 जैसा था। सबको आपस में जोड़ दो, जोड़ने के बाद देखो कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो गया तो इतना बड़ा नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। और 10 का तो बड़ा आसान है भाई, किसी नंबर के लास्ट में यदि 0 दिख जाए तो समझ जाइएगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का नियम क्या था? 11 का नियम ये था कि जो भी नंबर आपको दिया रहे आपको शुरुआत करना है ऑड से, यानी कि ऑड इवन ऑड इवन ऑड इस प्रकार से करना है, और ऑड वाले को एक साथ जोड़ो, इवन वाले को एक साथ जोड़ो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आया उसको देखो कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। यदि डिविजिबल है तो इतना बड़ा नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा, और यदि सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ गया तब भी वो 11 से डिविजिबल होगा। आप करके भी देख सकते हैं इन सारे को। चलिए, तो अब क्या किसी भी प्रकार से डिविजिबिलिटी टेस्ट में कोई डाउट रहेगा? नहीं ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड जितना भी हमारा सवाल बन सकता है ये हम लोग अपने कल वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया है बात? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इस चीज़ को ना आपके बुक में बहुत ही डीपली डेफिनेशन में लिखा हुआ था, उस पर नहीं जाना है आपको। ये चीज़ समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आप चाहें तो शॉर्ट रिवीजन के लिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड अपने अगले वाले क्लास में कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्लेइंग विथ नंबर को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।